सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। तो आज मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आज हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने समझने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हर एक वीडियो में मेरा ये अपना एक अलग तरीका होता था कि कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले डेफिनेशन देखते थे और डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार हम लोग कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। इस बार हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे और उसके बाद उन सारे कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, उसका डेफिनेशन। क्लियर है? तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिलेशंस। हम लोग का मेन हेडिंग आज का क्या होगा, रिलेशंस। क्लियर? अब रिलेशन क्या होता है, नॉर्मल आप लोग अपने लाइफ में हमेशा सुनते आ रहे होंगे रिलेशन। रिलेशन का मतलब किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ आपस में क्या संबंध है, आपस में क्या रिलेशन है। ये तो हो गया रिलेशन का नॉर्मल वर्ड का मीनिंग। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जब भी आपके सामने वर्ड रिलेशन आता है, जब भी कोई आपसे संबंध के बारे में पूछता है, तो आपके मन में 3 क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर होते हैं। 3 क्वेश्चन आगे क्या आता है, पहला कि वो रिलेशन किसका होगा, यानी कि हुज रिलेशन। वो रिलेशन किससे होगा, यानी कि टू हुम। और आखिरकार वो रिलेशन होगा क्या, मेन क्वेश्चन ये भी होता है। यानी कि जब भी हमसे कोई पूछे कि रिलेशन के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भैया हमारा रिलेशन किसके साथ है और क्या है। यानी कि किसका रिलेशन, यानी मेरा, किसके साथ रिलेशन, यानी वो, और आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि ये 3 क्वेश्चन आपस में आएगा। यानी कि जब भी हम रिलेशन का बात करेंगे, ये 3 क्वेश्चन हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए। अब एक बात बताइए, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग मात्र इन 3 क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को रिलेशन, किस रिलेशन का बात करेंगे, व्हाट रिलेशन, किसका रिलेशन यानी हुज रिलेशन, और टू हुम यानी कि किसके साथ रिलेशन। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किसका और किससे, ये 2 हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो रिलेशन है क्या। क्लियर है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल नोट डाउन करता हूं। पहले मैं यहां पे आज डेफिनेशन नहीं नोट करने वाला हूं, डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे लास्ट में। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि रिलेशन किसका और किससे। तो इसके लिए मैं 2 एग्जांपल नोट डाउन कर रहा हूं। एक है आपके सामने सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक हम लोग के पास सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है 4 5 और 6। क्लियर है? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अगर कोई बच्चे वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे हैं, तो भैया सबसे पहले आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो भी लेक्चर आता रहेगा वो एक सीक्वेंस में आएगा। पहले 2.1 का इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज, फिर 2.2 का इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज। ये सारे सीक्वेंस के साथ सारे के सारे लेक्चर चलेंगे। अगर बीच से एक भी टॉपिक अगर आप मिस करते हैं, तो अगला एक्सरसाइज समझने में कुछ प्रॉब्लम्स होगा। तो बेहतर यह है कि सबसे पहले आप 2.1 के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। यहां पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक बात बताइए। यहां पे हमारे पास सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट 4 5 6। इसको मान लीजिए ये अपना घर है, ये है किसी रिश्तेदार का यानी किसी रिलेशन का घर। क्लियर है? अब हर एक दोनों घर में 3-3 मेंबर हैं, यहां भी 3 मेंबर, यहां भी 3 मेंबर। मैं एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम जीरो लेवल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर रिलेशन के बारे में आप एकदम जीरो लेवल पे हैं, तो भी भैया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होगा। तो एक ये अपना घर है, एक किसी रिश्तेदार का घर है। इस घर में 3 मेंबर हैं, इस घर में 3 मेंबर हैं। अब हम लोग को क्या बनाना है, रिलेशन। रिलेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, या हम कह सकते हैं कि बी का ए से क्या रिलेशन है। यहां पे मैं ए से बी का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो उसको नोट डाउन कैसे करेंगे, रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी। ये है हमारा लिखने का तरीका, रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी। अब एक बात बताइए, ऑल पॉसिबल रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सेट ए में 3 मेंबर, सेट बी में 3 मेंबर। इन 3 मेंबर का 1 4 के साथ कोई रिलेशन बनाएगा, 1 का 5 के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, 1 का 6 के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यानी कि आपके घर के हर एक मेंबर का उसके घर के हर एक मेंबर से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर मैं ऑल पॉसिबल रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 के साथ 4 का, फिर 1 के साथ 5 का, फिर 1 के साथ 6 का। ये अगर आपको याद आ रहा हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, मिलता जुलता। तो 1 के साथ 4 का कुछ रिलेशन बनेगा, फिर 1 का 5 के साथ कुछ रिलेशन बनेगा, फिर 1 का 6 के साथ कुछ रिलेशन बनेगा, फिर उसके बाद कौन सा रिलेशन, 2 का 4 5 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 3 का रिलेशन, 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ।
देखिए ध्यान से, अब ये जो हम लोग का रिलेशन हुआ ये ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं। क्या ए और बी में इसके अलावा कोई रिलेशन पॉसिबल है? भैया अब एक्स्ट्रा कोई मेंबर है ही नहीं, तो रिलेशन बनेगा कहां से? यानी कि सेट ए के सारे मेंबर का सेट बी के सारे मेंबर से जितना रिलेशन बन सकता था वो रहा हम लोग का ये। अब थोड़ा सा अगर आप पीछे अगर रिवाइज कर पाए अपने आप को, तो ये हम लोग का क्या हुआ करता था, ए क्रॉस बी का वैल्यू, और ए क्रॉस बी ये होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? अभी यहां से हम लोग को क्या देखना है, रिलेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। हम लोग यहां पे जो भी रिलेशन बनाए हैं वो रिलेशन किसका है, सेट ए का किसके साथ, सेट बी के साथ, या फिर किसका है, सेट बी का किसके साथ, सेट ए के साथ। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला हूं कि यहां पे हम लोग एक तरफा देख रहे हैं, फिलहाल ए से बी का देख रहे हैं। आगे जैसे फर्दर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डबल रिलेशनशिप यानी कि दोनों तरफ का रिलेशनशिप हम देखते चलेंगे। यहां पे फिलहाल हम लोग को एक तरफ का रिलेशनशिप देखना है, सेट ए का सेट बी के साथ। यानी कि जब भी हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशन का बात आएगा, वो रिलेशन किसके किसके बीच हुआ करेगा, कोई एक सेट किसी दूसरे सेट के साथ रिलेशन बनाएगा। तो हम लोग का जो ट्विन क्वेश्चन था, हुज, टू हुम और व्हाट, यानी किसका, किससे और क्या, तो किसका और किससे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किससे और किसका का डाउट क्लियर हो चुका है। किसका रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट्स का, किससे रिलेशन, सेट बी के एलिमेंट के साथ। क्लियर है यहां तक? यानी कि ये तो हम लोग का हो गया कि रिलेशन किसका रिलेशन बनेगा किसके साथ। अब हम लोग को देखना है कि वो रिलेशन होगा क्या भैया, यानी कि ये व्हाट। अब हम लोग देखने वाले हैं ये व्हाट का कॉन्सेप्ट कि हम लोग का रिलेशन आखिर बनेगा क्या क्या। देखते हैं रिलेशन क्या क्या बनेगा। ये तो रहा हम लोग का ऑल पॉसिबल रिलेशन। अब यहां से कुछ स्पेसिफिक रिलेशन दे सकता है, जैसे यहां से पूछ ले, जैसे मान लीजिए आपका एक परिवार है, आपके किसी एक रिश्तेदार का परिवार है, उसमें पॉसिबल रिलेशन तो और रिलेशन होंगे कि आपके घर के सारे मेंबर का उसके घर के सारे मेंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताइए चाचा और भतीजा के रिश्ते वाले कितने होंगे, तो इनमें से कुछ ना कुछ निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर से कोई एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि घर के मेंबर यही सब हैं। तो अगर सिर्फ अंकल और नेफ्यू यानी कि चाचा और भतीजा का अगर आपस में रिलेशन पूछा जाए, इन्हीं में से कोई दो तीन निकलेंगे। उसी तरीके से इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक रिलेशन का मतलब यहां से मैं एक रिलेशन यहां नोट डाउन करता हूं। जैसे क्या हो सकता है, एक रिलेशन मैं यहां नोट करूं, रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी। मेन पॉइंट ऑफ इसको लेकर चलिएगा, जो भी मैं रिलेशन बनाऊंगा वो सेट ए का सेट बी से रिलेशन बनेगा। तो एक रिलेशन लिख रहा हूं R1, क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए, जो रिलेशन है वो भी एक क्या होगा, सेट होगा। सेट किसका होगा, कुछ एलिमेंट्स का, और वो एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि जो रिलेशन होगा वो किसके फॉर्म का होगा, ए एंड बी के फॉर्म का, वेयर। अब जो हम लोग एक बात लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से एक रिलेशन लिखना चाहूं, बी इज ग्रेटर देन ए, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ध्यान से देखिए इस रिलेशन को, इस रिलेशन में क्या बोल रहा है कि जो R1 रिलेशन है वो ऐसे एलिमेंट्स का है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है, जिस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहां जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। साथ में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। अब इस रिलेशन के हिसाब से अगर आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो रिलेशन का और जो हम लोग का इंफॉर्मेशन आएगा वो क्या आएगा, R1 के वैल्यू में इनमें से अब उन सारे एलिमेंट को आपको पिकअप कर लेना है जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसमें हर एक जितने भी एलिमेंट है, चाहे 14 हो, 15 हो, 16 हो, 24, 25, 26, 34, 35, 36, हर एक एलिमेंट में आपको B का वैल्यू A से बड़ा ही मिलेगा। तो अगर इस रिलेशन के बारे में हम बात करें तो इस रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 के जगह पे जो भी हम लोग का है 14, 15, 16, 17, सॉरी 17 नहीं एलिमेंट है, 14, 15, 16, 24, फिर 25, फिर 26, उसके बाद 34, 35 और 36। क्लियर है? ये रहा हम लोग का एक रिलेशन R1 का। अगर ये रिलेशन दिया हो कि ए बी वेयर बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, उस केस में अगर हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जितने भी एलिमेंट आए हैं वो कुछ इसी ओवरऑल सेट से निकले हुए हैं। अगर मैं एक अलग रिलेशन बनाता हूं, जैसे एक दूसरा रिलेशन आपसे दे दिया जाए, एक रिलेशन R2 हम ले लेते हैं। वो रिलेशन भी क्या होगा, हम लोग का एक सेट होगा। किसका सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके का होगा, A एंड B
वेयर हम क्या बना सकते हैं, रिलेशन हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं कि b का जो वैल्यू होगा वो a+2 होगा। ध्यान से देखिए, जो b का वैल्यू होगा वो क्या होगा, a+2 होगा। वेयर जो a होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा एंड जो बी एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। आपको अगर याद आ रहा हो स्टार्टिंग वाले लेक्चर के बारे में मैं बताया था कि जो स्मॉल लेटर होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, जो कैपिटल लेटर होते हैं वो सेट होते हैं। तो पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, साथ में ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो बी का वैल्यू है वो a+2 है, यानी कि जितना ए होगा उसका उसमें 2 अगर हम ऐड करें तो बी का वैल्यू हम लोग को मिल जाना चाहिए। तो यहां से अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में अगर मैं नोट करने की कोशिश करूं, यानी कि अगर इसका मैं इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूं कि इस ओवरऑल रिलेशन से किन किन रिलेशन का बात यहां पे किया जा रहा है तो क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, हम लोग का जो भी एलिमेंट्स निकलेंगे, जितने भी हम लोग के एलिमेंट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, सेट ए। ध्यान से देखिए, ए हम लोग का किससे आएगा, सेट ए से, बी हम लोग का किससे आएगा, सेट बी से। अब सेट ए के एक एक करके एलिमेंट नोट डाउन करना है और उसमें 2 ऐड करके बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साथ में ये बात दिमाग में रहे, ध्यान में रहे कि बी का वही सारे वैल्यू आएंगे जो बी वाले वैल्यू सेट बी में मौजूद हों। जैसे मान लीजिए अगर आप ए का वैल्यू अगर आप 3 नोट डाउन करते हैं, ठीक, अगर 3 नोट डाउन करने पर अगर 3 2 क्या होता है आपका 5 होता है। अगर यहां 5 मौजूद होगा तो ही लिखेंगे, अगर नहीं मौजूद होगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, सेट ए हम लोग सबसे पहले हम लोग का क्या एलिमेंट आएगा, ए का। अब ए में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो अगर हम 1 नोट डाउन करें तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 3। क्या इसमें 1 और इसमें 3 मौजूद है, नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें 3 मौजूद नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ध्यान से समझिएगा भैया, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं पूरा एक एक करके जहां भी थोड़ा सा डाउट होगा मैं खुद उसको रिवाइज करूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता तो भैया कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसको मैं क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो ए का वैल्यू अगर हम इसके हिसाब से लें तो ए का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे क्या मिलेगा। अब हम 2 रख के देखते हैं, तो अगर हम 2 रख के देखें तो 2 में 2 ऐड करिए, क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट एलिमेंट ए से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी से होना चाहिए, दोनों एलिमेंट मौजूद है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 और 4। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए के जगह पे 3 रख के देख लीजिए, 3 और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 3 और 5। अब हमारे पास सेट ए के जगह पे रखने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। हम लोग 1 भी रख के देख चुके, 2 भी रख के देख चुके और 3 भी रख के देख चुके। हम लोग का टोटल एलिमेंट्स क्या मिले हैं, R1 में 2 4 और 3 5। ये रहा हम लोग का एक रिलेशन कि R2 के बारे में यहां से जो हम लोग का ओवरऑल रिलेशन था, इस तरीके से आपके पास एक सेट दिया रहेगा, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, उसके सारे के सारे ओवरऑल रिलेशन से कुछ स्पेसिफिक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। वो रिलेशन का एक स्टेटमेंट फॉर्म आपको दिया रहेगा, यानी कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिए रहेंगे। उसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, यानी कि उसके क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलेंगे। आई थिंक यहां तक आप लोग को जो भी डाउट हो क्लियर हो चुका होगा। एक 2 रिलेशन मैं और बनाता हूं। एक रिलेशन क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। इसी A क्रॉस बी से मैं एक और रिलेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। रिलेशन क्या हो सकता है, R1 और R2 हम लोग का हो चुका है। अगर एक हम लिखें R3 के बारे में तो ये सेट हो सकता है A और B का, वेयर B का वैल्यू B = A+3 एंड जो A है वो कैपिटल A से बिलोंग करेगा और जो B है वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। ये रहा हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन का वैल्यू। अब अगर हम इस रिलेशन से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि अगर R3 का वैल्यू अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा भैया, जरा ध्यान से देखिए। इस रिलेशन से हम लोग को क्या एलिमेंट मिलेंगे, क्या वैल्यू मिलेगा। एक हमारा किससे निकलेगा, सेट ए से, बी किससे निकलेगा, सेट बी से। साथ में ये हम लोग का जो टर्म दिया हुआ, जो कंडीशन दिया हुआ, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि ए का एक वैल्यू रख के देखिए, ए का वैल्यू क्या है 1। अगर हम ए का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखें तो बी का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 3 4, यानी कि बी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा 4। अब क्या सेट ए में 1 और सेट बी में 4 मौजूद है, सेट ए में 1 और सेट बी में 4। तो अगर ये दोनों एलिमेंट हमारे सेट ए और सेट बी में मौजूद हो तो हम लोग का एक एलिमेंट बनेगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम ए के जगह पे सेट ए से 1 रखते हैं तो बी का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 1 + 3 = 4, बी में है तो ये 1 4 हो गया। फिर अगला क्या है, ए के जगह पे रखने के लिए 2। तो अगर हम ए के जगह पे 2 रखें, यहां देखिए इसी में पूरा का पूरा पुट करना है। अगर हम ए के जगह पे ये 2 रखें तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। क्या 5 बी में मौजूद है, बिल्कुल है, तो हम लोग का एक हो जाएगा 2 और 5। उसके बाद अगर हम
ए के जगह पे अगला एलिमेंट 3 रखने की कोशिश करें तो 3 अगर हम रखें तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। क्या 6 इस बी में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ये रहा हम लोग का R3, यानी कि अगर ये रिलेशन दे रखा हो तो हम आपसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? एक और रिलेशन, आखिरी रिलेशन मैं यहां से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, आपके पास जो भी सेट गिवन होंगे उससे कई तरीके के रिलेशन, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इनफाइनाइट रिलेशन बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिलेशन, कई रिलेशन बन सकते हैं। उसमें से किस स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। तो जो हम लोग का R4 बनेगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एक रिलेशन मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं, रिलेशन फॉर एलिमेंट्स सेट A B where A is greater than B, A is greater than B and A belongs to A and B belongs to B। ये रहा हम लोग का एक रिलेशन। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस रिलेशन को थोड़ा सा फोकस के साथ आपको देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा। रिलेशन जो है वो बोल रहा है कि जो भी हम लोग का सेट होगा उसमें एलिमेंट क्या होंगे, ए बी, वेयर ए का जो वैल्यू है वो बी से बड़ा होना चाहिए। ए जो है वो सेट ए से निकलेगा और बी है वो सेट बी से निकलेगा। तो यही से हम लोग का सारा कांड हो जाएगा कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। भैया यहां पे आप देखिए पूरे के पूरे ओवरऑल रिलेशन में क्या आपको एक भी एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा हो? देख के बताइए, एक भी एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा जिसमें 1 मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। जैसे 1 4 पहला छोटा है, 2 6 पहला छोटा है, 3 5 पहला छोटा है, 3 6 पहला, यानी कि हर एक एलिमेंट में ए जो है वो बी से छोटा ही है। यानी कि क्या इस रिलेशन से आप एक भी एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या आप एक भी एलिमेंट यहां से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। और अगर आप एक भी एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं तो भैया R4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, यानी कि एक भी हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, एक भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होंगे। और एक भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होंगे यानी इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और जिस सेट में एक भी एलिमेंट न हो उसे क्या कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। यानी कि किसे नोट डाउन करते हैं, 5 से। चलिए, ये रहा हम लोग का कि रिलेशन होता क्या है, रिलेशन किसका होता है, रिलेशन किसके साथ होता है और क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका बनाने वाले हैं क्या, डेफिनेशन। फाइनली हम लोग का क्या काम है, इसका डेफिनेशन नोट डाउन करने के लिए। तो डेफिनेशन मैं क्या नोट डाउन करूं, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। इसको थोड़ा सा आप लोग वीडियो पॉज करके इतना आप लोग नोट कर लीजिए। मैं ये हिस्सा मिटाने जा रहा हूं, ये आपके सामने रहेगा। जितने 4 के 4 रिलेशन है वो आपके सामने अभी भी रहेंगे। हम लोग का डेफिनेशन क्या बनाते हैं, रिलेशंस। डेफिनेशन में जो भी लिखूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखूंगा। एनसीईआरटी से बाहर का एक भी आपके पास डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगा सामने। तो भैया जब भी आप लोग इसका लेक्चर को देख रहे हो तो एनसीईआरटी बुक आप लोग अपने पास खोल कर रखे रहे। रिलेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, और रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। और रिलेशन आर फ्रॉम और नॉन एम्प्टी सेट ए टू और नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब जो भी मैं यहां डेफिनेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उन सारे इंफॉर्मेशन को आप रीड करते चलिए और उस इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा यूज करके जितना ही मैं कॉन्सेप्ट यहां समझाने की कोशिश किया हूं उस पर थोड़ा सा आप अप्लाई करिए। जितने भी हम लोग रिलेशन फाइंड आउट किए थे, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, R3 R4 हो, इन चारों रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो चारों रिलेशन में जो भी हम लोग का वैल्यू निकला है वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी से ही निकला है। यानी कि जो भी हम ए और बी में जो भी हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब कि इसी से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब जो निकलेगा उस सबसेट का हम लोग का प्रॉपर्टी क्या होगा वो अब हम लोग को यहां से आगे लिखना है। डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। द सबसेट ऑफ जो हम लोग का जो सबसेट होगा वो सबसेट कैन बी डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग। यानी कि हम लोग कहां से फाइंड आउट करेंगे सबसेट, एक हम लोग के पास प्रॉपर्टी होगा, एक हम लोग का रिलेशन होगा। डिस्क्राइबिंग और रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी।
बी। ये रहा हम लोग का प्रॉपर डेफिनेशन। रिलेशंस का डेफिनेशन क्या है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी। तो सबसे पहले हम लोग का कंडीशन क्या है कि जो भी सेट होगा वो ए भी हम लोग का नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और बी भी हम लोग का नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग के पास एक सेट ये था 1 2 3, एक सेट 4 5 6 था, अगर भैया हमारे पास इन दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट बन जाए, किसी एक भी सेट का सारे के सारे एलिमेंट अगर खत्म हो जाए, तो क्या आप ए का बी के साथ कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं फाइंड आउट होगा, क्योंकि रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक भी एलिमेंट होने तो चाहिए ना भैया। रिलेशन हम बनाने वाले हैं और जिसे बनाने वाले हैं वो आदमी खत्म हो गया, हम रिलेशन क्या बनाएंगे? तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एलिमेंट बचे होने चाहिए, तो यानी कि वो सेट क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद बोल रहा है कि जो भी हम लोग का रिलेशन निकलेगा वो ए क्रॉस बी, यानी कि इन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही कुछ ना कुछ सबसेट होंगे, यानी इसी में से निकल के वो कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएगा। इसके बाद द सबसेट कैन बी डिराइव्ड। अब ये सबसेट हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसका हम लोग का एक तरीका दिया हुआ है कि ये जो सबसेट हम डिराइव करेंगे वो क्या होगा? ए और बी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन बताएगा, यानी ए और बी के बीच आपको कुछ ना कुछ रिलेशन देकर वो पूछेगा कि भैया जो सबसेट है, यानी कि जो हम लोग का रिलेशन आर है वो क्या है, फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां तक आई थिंक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का डेफिनेशन और रिलेशन किस किस तरीके के बन सकते हैं, यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है? इमेज एंड प्री इमेज। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कोई खास डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान है, एक बार में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसके पहले जितना भी हम लोग एग्जांपल लिए थे और एग्जांपल के जितने भी हम लोग पॉसिबल सेट यहाँ पे बनाए हैं, सारा का सारा मैं आप लोग के लिए यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर चुका हूँ, ताकि जितना भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे उसको एग्जांपल से कैसे रिलेट करना है, कैसे उसको समझना है, रिलेट करके वो सारा का सारा यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग इमेज और प्री इमेज अगर हम लोग इसका बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई रिलेशन दिया हुआ है, यही ले लेते हैं R3। अगर हम लोग रिलेशन ले लें तो R3 रिलेशन हम लोग क्या नोट डाउन किए थे? 1 4, अगला क्या था? 2 5 और एक था हम लोग का 3 6। अगर इस रिलेशन का हम बात करें तो इमेज और प्री इमेज क्या होता है, इस रिलेशन के किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को निकालिए, यहां से 1 4 को नोट डाउन कर लेना है। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम लोग का क्या बताएगा? प्री इमेज, प्री इमेज, और जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या बताएगा? इमेज। क्लियर है? देखिए ध्यान से, यानी कि किसी भी रिलेशन में उसी तरीके से यहां पे ये हम लोग का 5 क्या होगा? इमेज, और 2 क्या होगा? प्री इमेज। वैसे 6 क्या होगा? इमेज, और 3 क्या होगा? प्री इमेज। यानी कि किसी भी रिलेशन में मौजूद जितने भी एलिमेंट है उसमें से हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम लोग का क्या होगा? प्री इमेज, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हम लोग का क्या होगा? इमेज। क्लियर है? अगर आपको डेफिनेशन नोट डाउन करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन एनी ऑर्डर्ड पेयर इन अ गिवन रिलेशन आर, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज प्री इमेज एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज इमेज। क्लियर है? इमेज और प्री इमेज में कोई डाउट नहीं। चलते हैं, अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है डोमेन एंड रेंज। तो इसको मैं यहां से हटा दूं। कोई भी कॉन्सेप्ट यहां से रब करने के पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको अपने नोटबुक पर नोट कर लिया करिए। बाई चांस अगर कोई छूटता है तो थोड़ा सा बैक करके भी आप नोट डाउन कर लेते हैं ऑनलाइन या फिर यूट्यूब वीडियो का, यही तो एक खासकर फायदा है। तो अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है डोमेन एंड रेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरीके से इसको देखिएगा क्योंकि इसका यूज हम लोग आगे कई जगह यूज करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यहाँ पर मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ। वेरी वेरी कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है? तो सबसे पहले मैं डोमेन का डेफिनेशन लिख देता हूं। डोमेन जो हम लोग का होता है वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन या ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन of any relation R from set A to set B, from set A to set B। यानी कि आपके पास कोई भी रिलेशन दिया गया हो, कोई भी रिलेशन दिया गया हो, सेट A सेट B, इसके बीच में R1 R2 R3 और R4, आपके पास 4 रिलेशन दिए गए हैं। चारों रिलेशन से आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट मिले हुए हैं। इन चारों रिलेशन का
जितने भी एलिमेंट हैं उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को आपको नोट डाउन कर लेना है एंड दैट विल गिव यू ऑल द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। क्लियर है? तो डोमेन क्या होगा? डोमेन भी हम लोग का क्या होता है? एक सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें R4 तो खैर हमारा 5 है, अभी मैं इसका एग्जांपल नहीं लेता हूं, R2 को मैं लेके देखता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन हम लोग के पास है R2 जिसमें एलिमेंट हम लोग का क्या है 2 4, फिर हम लोग का है 3 5। क्लियर? एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं R3 को ले लेते हैं। R3 की अगर हम बात करें तो R3 में हम लोग का क्या हो जाएगा 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 एंड 3 6। ये है हम लोग का दो रिलेशन। अब डोमेन जो हम लोग का बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि R2 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, इन सबको मिला के एक क्या बना दीजिए सेट। तो हम लोग का जो डोमेन निकलेगा वो क्या होगा? इस केस में हम लोग का डोमेन क्या होगा भैया? अगर वो सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में होगा। सेट के एलिमेंट क्या होंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि 2 और 3, ये हम लोग का क्या हो गया? डोमेन हो गया। अगर इसका बात करें डोमेन R3 का डोमेन तो क्या हो सकता है? डोमेन यहां भी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। क्लियर है यहां तक? अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रेंज। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से वहां पे जिस तरीके से इसके पहले हम लोग लिखे हैं कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग को डोमेन देगा, सेम उसी तरीके से हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हमें क्या देगा भैया? रेंज देगा। यानी कि सेकंड एलिमेंट सेकंड, अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में इसका डेफिनेशन बनाता हूं। इसका डेफिनेशन आप लोग को ऐसे नोट करना, तो आप लोग क्या नोट कर सकते हैं? सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि इसके जो सेट होंगे वो हम लोग को क्या देंगे? रेंज देंगे। तो इसी से हम लोग रेंज नोट डाउन करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो R2 का जो हम लोग का रेंज बनेगा, यहां से रेंज क्या हो जाएगा एग्जांपल के लिए, और ध्यान दीजिएगा इसका एग्जांपल भी मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं। ये रहा हम लोग का डोमेन। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 4, तो रेंज में पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 4, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 5, तो 4 और 5, यानी कि R2 रिलेशन में जो रेंज है वो क्या है 4 और 5। क्लियर है यहां तक? अगला जो अगर हम बात करें R3 रिलेशन का, तो इसमें हम लोग का रेंज क्या बनेगा भैया? रेंज हमारा क्या बनेगा? सेकंड एलिमेंट, ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा 4 5 6, तो 4 5 और 6, ये रहा हम लोग का रेंज। क्लियर है यहां तक? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, और वो रिलेशन क्या हो सकता है? सेट ए टू सेट बी। यहां पे मैं ये स्पेसिफिक लिखा हूं, आप लोग को क्या लिख के चलना है कि जो भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेंगे वो रिप्रेजेंटेशन किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट के साथ हो सकता है। तो यहां पर हम लेके चल रहे हैं सेट ए का सेट बी के साथ रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो भैया यहां पे रिप्रेजेंटेशन करने का 3 तरीका है। 2 तरीका वही है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें पहला क्या था बताइए फटाफट? रोस्टर फॉर्म याद आ रहा है? तो फर्स्ट हम लोग का क्या होगा? रोस्टर फॉर्म। जो सेकंड होगा वो क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग का पहले से ही क्लियर है, और थोड़ा सा ये नोट डाउन कर रहा हूं, तब तक आप लोग इसमें एक बार नजर दौड़ाइए और पता करिए इसमें रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तब तक मैं थर्ड कॉन्सेप्ट लिखता हूं। थर्ड हम लोग का क्या है? डायग्राम, यानी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, यानी किस तरीके से हम डायग्राम के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले मैं आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा बता दूं। जिस भी सेट में या जिस भी फॉर्म में जो भी हम लोग का रिलेशन है, वो रिलेशन अगर हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया हो, जैसे इसको पढ़िए ध्यान से, R3 जो है वो R3 क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस 3, और उसका प्रॉपर्टी क्या है कि ए से बिलोंग करेगा और बी से, यानी कि ये जो अगर हम बात करें स्टार मार्क वाला, ये वाला हम लोग का एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, और जो R3 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो कुछ इस इंफॉर्मेशन से जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो यहाँ नोट डाउन किया गया है। यानी कि जो भी हम लोग का स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा वो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, वो कौन सा फॉर्म होता है भैया? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और जो हम लोग का इंफॉर्मेशन निकाल के एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। तो 2 तरीका, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी उसको अच्छी तरीके से जानते हैं।
अगला जो हम लोग का है वो है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, कि इसको डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास सेट ए और सेट बी है, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं R3 को। अच्छा चलिए हम लोग चारों को रिप्रेजेंट करेंगे, R1, R2, R3 एंड R4 चारों को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम R1 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो R1 में क्या हो सकता है, तो R1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां मैं नोट डाउन कर रहा हूं, सेट R1 A to B। अगर इसे हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे सेट A और एक लेंगे सेट B। जो सेट हम लोग का दिया हुआ है उसी को नोट डाउन कर लेंगे। तो ये रहा सेट A और ये रहा सेट B। A के सारे एलिमेंट यहाँ, B के सारे एलिमेंट यहाँ। A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 5 और 6। अब आपको देखना है कि R1 में कौन कौन से रिलेशन है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, सारे के सारे मैचअप करते चलिए। 1 का 4 के साथ, ये रहा 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, तो 1 का 6 के साथ। उस तरीके से 2 4 2 5 2 6, ध्यान दीजिएगा, 2 4 2 5 2 6। फिर अगला 3 4 3 5 3 6, क्या हो जाएगा, 3 4 3 5 3 6। यानी कि इस तरीके से जो भी हम लोग का सेट दिया रहेगा, सेट ए और सेट बी, उन दोनों सेट के एलिमेंट को नोट डाउन करिए और देखिए कि किस एलिमेंट का रिलेशन किस एलिमेंट के साथ दिया है। यानी सेट ए के कौन से एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किस एलिमेंट के साथ है, और इन दोनों को मैच कर दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। यही हम लोग का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप लोग कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करके और इन तीनों को R2 R3 और R4, इन तीनों को आप एक बार डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करिए। फिर मैं इसको जा रहा हूं रिप्रेजेंट करने, आप लोग उससे उसको मिलाइएगा। अगर आप लोग का क्लियर है भैया वेरी गुड, अगर थोड़ा भी डाउट है यहां से क्लियर कर लीजिएगा। आगे आप लोग को एक्सरसाइज या कोई क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। अगर कुछ फंसता है तो भैया मैं यहां पे हूं, आई विल गाइड यू इन एनी मैनर आई कैन। तो R1 का हम लोग को रिप्रेजेंट कर चुके, R2 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक सेट ले लेते हैं जो हम लोग का R2, कोई भी नहीं, जो हम लोग का दिया हुआ है वही R2 फ्रॉम A to B। अगर इसको हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, R2 कुछ हम लोग का यहाँ पे है, तो रिप्रेजेंट करना है तो भैया रिलेशन तो हमें A से B में बनाना है। तो सबसे पहले A और B तो हमें बनाना ही पड़ेगा, सेट A एंड सेट B। ये रहा सेट A, ये रहा सेट B। A में है 1 2 3, B में है 4 5 और 6। रिलेशन किसका किसके साथ है, ध्यान से देखिए। A में B, A और B, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रिलेशन है वो 2 का किसके साथ है, 4 के साथ, तो 2 गया 4 के पास। अगला किसके साथ है, 5 के साथ, तो 3 गया 5 के साथ। अब क्या कोई और रिलेशन हमें दिख रहा है, एक भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, यानी ये हो गया हम लोग का R2 का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। R3 को भी देख लेते हैं भैया, क्या है R3, रिलेशन R3 फ्रॉम सेट A टू सेट B। अगर इसको हम दिखाना चाहें डायग्रामेटिकली तो क्या हो सकता है, सेट तो वही रहेंगे, सेट A में एलिमेंट आएगा 1 2 3 और बी में ध्यान दीजिए कभी कभी फ्लो में लिखते समय मार्कर थोड़ा सा स्लिप करके इधर उधर हो सकता है, तो जो भी मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ उसको मैं डिक्टेट भी करता हूँ, नरेट करता हूँ, तो आप लोग नरेशन को भी थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए। तो जो R3 हम लोग का रिलेशन है वो किसका किसके साथ है, सबसे पहले 1 का 4 के साथ, दौड़ाइए 1 को 4 के पास, 2 5 के पास, 2 5 के पास, 3 6 के पास, तो भैया 3 6 के पास हो गया अपना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। एक बचा हुआ है लास्ट 4, जिसमें दे रखा है कि R4 को हम किस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां नोट डाउन कर ले रहा हूं। R4 जो हम लोग का है वो सेट A से सेट B में है, और साथ में इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें एक भी रिलेशन है ही नहीं। अब एक भी रिलेशन नहीं है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये रहा सेट, सॉरी ये R नहीं है, सेट A है, R तो हम लोग का रिलेशन था ना, तो ये हम लोग का सेट A है 1 2 3, ये हम लोग का सेट B है जिसमें है 4 5 और 6। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई भी एक भी रिलेशन है, भैया एक भी रिलेशन नहीं है। तो जब एक भी रिलेशन नहीं है तो कोई रिलेशन बनाने का जरूरत ही नहीं है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन फाइनल। क्लियर है। तो ये रहा हम लोग का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हम किसी दो सेट में मौजूद रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस। इसका मतलब क्या है कि भैया आपके पास दो रिलेशन दिए हुए हैं, कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, जहां एक सेट है A एक सेट है B। इसमें सेट A में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट B में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सेट A और सेट B, इन दोनों के मदद से आप ये बताइए कि सेट A और सेट B का टोटल कितना रिलेशन आप बना सकते हैं। यही आप लोग को फाइंड आउट करना है इस केस में। तो कैसे होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू Q। हम सपोज कर लेंगे कि अगर हमारे पास
सेट ए में p एलिमेंट्स हैं और सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि ए से बी का टोटल कितना रिलेशंस बन सकता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 टू द पावर p इंटू क्यू। यानी कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू, बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 के ऊपर पावर लगा देंगे। एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं जिस एग्जांपल से अब तक हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में समझे हैं। तो सेट ए हम लोग का क्या है 1 2 एंड 3, सेट बी क्या है 4 5 6। क्लियर। अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना दिख रहा है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना दिख रहा है, ये भी है 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भैया कितने होंगे फटाफट बताइए। फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर p क्यू, तो 2 टू द पावर p इंटू क्यू, 3 3 जा 9, 2 टू द पावर क्या मिल जाएगा हम लोग को 9। क्लियर है, ये रहा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, आई थिंक इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम लोग इसका एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग इसमें करेंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशंस। यहां तक हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है 2.2 का। चलते हैं एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्या बोला एग्जांपल नंबर 7, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग का रिलेशन किसके किसके बीच बनाना है, a का रिलेशन a के साथ ही। सबसे पहले आप लोग सेट नोट डाउन कर लीजिए। सेट ए हम लोग का क्या है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसका रिलेशन किसके साथ फाइंड आउट करना है, ए के साथ, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। ए हम लोग का ए क्या वही है जो ए वहां था वही यहां भी रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ध्यान से, हम लोग के पास दो सेट दिया हुआ है, सेट ए, जो एलिमेंट्स यहां है वो एलिमेंट्स यहां है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है ए से ए तक, जिसमें हम लोग के पास जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस फॉर्म के होंगे, एक्स वाई सच दैट वाई का जो वैल्यू है वो x प्लस 1 है, यानी कि y का जो वैल्यू है वो x से एक ज्यादा है। बनाते हैं, हम लोग का रिलेशन क्या मिलेगा, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब ये रिलेशन का वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा, वो रिलेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। हम लोग को अब एलिमेंट क्या देखने को मिलेगा, जो भी हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई, उस एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में जो y का वैल्यू होगा वो x से एक अधिक होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहां से पुट आउट करिए और y का वैल्यू इसमें रखते चलिए। तो x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग 1 रखते हैं, तो अगर 1 रखेंगे तो भैया y का क्या मिलेगा 1 प्लस 1 2। क्लियर। उसके बाद अगर हम 2 रखें, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा 2 प्लस 1 3। इस तरीके से 3 रखने पे 4 मिलेगा, 4 रखने पे 5 मिलेगा, 5 रखने पे 6 मिलेगा और 6 रखने पे 7 मिलेगा। लेकिन 7 हम लोग पास एलिमेंट है कुछ है नहीं, तो जो भी हम लोग का एलिमेंट है, जो भी हम लोग का वैल्यू है वो r का वैल्यू कुछ ये हम लोग का आएगा रिलेशन। ये रहा हम लोग का इसका आंसर कि डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, यानी कि सेट ए का सेट ए के साथ जो भी हम लोग रिलेशन यहां दिखाए हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, उसको हम लोग को किस फॉर्म में दिखा देना है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम वही था जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में 3 फॉर्म पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एक डायग्राम मेथड देखे थे। वही डायग्राम मेथड हम लोग का क्या है, एरो डायग्राम। बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा एरो डायग्राम। इसका यहां पे बनाता हूं मैं। एक हम लोग का है सेट ए, दूसरा भी हम लोग का सेट ए। तो सेट ए का सेट ए से, ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, सेम वैसे ही सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दोनों का आपस में एलिमेंट। अब इसके हिसाब से 1 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ, तो 1 गया 2 के पास। वैसे 2 का रिलेशन किसके साथ है 3 से, तो 2 गया 3 के पास। 3 जाएगा 4 के पास, 4 का 5 से रिलेशन, 5 का 6 से रिलेशन। अब कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि जो भी रिलेशन हम लोग यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में, जो भी रिलेशन हम लोग यहाँ एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे थे, उसी को हम लोग को किस फॉर्म में दिखा देना है, एक डायग्राम मेथड में, यानी एरो डायग्राम में। क्लियर है यहां तक, ये हो गया हम लोग का। सेकंड बोल रहा है राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब भैया इस वीडियो को यहां पे पॉज करके आप लोग इसको डोमेन का वैल्यू, को डोमेन का वैल्यू, रेंज का वैल्यू अपने मन से फाइंड आउट करने का कोशिश करिए, क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले इन दोनों सेट के लिए को डोमेन, रेंज और ये डोमेन फाइंड आउट करके मैं आप लोग को दिखा चुका हूं। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आगे वीडियो प्ले करके आप देखिए।
तो हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन। क्या होगा डोमेन? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट का मतलब कि जो भी हम लोग के पास रिलेशन है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, ये हम लोग का हो जाएगा किसका वैल्यू? डोमेन का वैल्यू। तो नोट डाउन करते हैं, डोमेन ऑफ आर। डोमेन हम लोग को क्या मिलेगा? डोमेन भी एक सेट होता है, और डोमेन अगर एक सेट होता है तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। वैल्यू क्या आएगा? सबका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 और 5। डोमेन हो गया। कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट, जो भी हम लोग का सेकंड सेट है। सेकंड सेट का मतलब याद रखिएगा कोडोमेन के बारे में, शायद मैं बताना भूल गया हूं कोडोमेन के बारे में, यहां पे समझ लीजिए कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है? यहां पे मैं इसको समझा दे रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा इसको मैं यहां से साफ कर ले रहा हूं पहले, इसका अब हम लोग को कोई काम नहीं है। क्या होता है कोडोमेन? कोडोमेन जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, एक है सेट ए, एक है सेट बी। सेट ए का हम सेट बी के साथ क्या निकाल रहे हैं? रिलेशन। यानी कि जब हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जब हम रिलेशन निकालेंगे ए से बी में, तो हम लोग का फर्स्ट सेट कौन सा होगा? ए, और सेकंड सेट कौन सा होगा? बी। तो कोडोमेन के लिए जो भी हम लोग का सेकंड सेट है वो पूरा का पूरा सेकंड सेट पूरा हम लोग का क्या होता है? कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन क्या हो जाएगा हम लोग का? सेकंड सेट। क्लियर है? यानी कि जब भी हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इस केस में हम लोग का कोडोमेन क्या होगा भैया? सेट बी। क्लियर? और जब भी हम ऐसे हो जाए कि रिलेशन आर निकालिए फ्रॉम बी टू ए, ये भी तो हो सकता है, तो अगर रिलेशन बी टू ए है उस केस में हम लोग का कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? अब हम लोग का सेकंड सेट कौन सा है? सेट ए। यानी कि जब भी हमारा सीक्वेंस बदलेगा, ए से जब बी में जाएंगे कोडोमेन हम लोग का बी होगा, जब हम बी से ए में आएंगे कोडोमेन क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? यहां से एक बात अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर थोड़ा सा पीछे का अगर आप रिमाइंड करने की कोशिश करें, मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग का रेंज क्या होता है भैया? रेंज क्या होता है? सेट जो सेकंड एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हम लोग का क्या होता है? रेंज होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड एलिमेंट निकल किस में से रहा है? सेकंड सेट से, बी से। यानी कि बी से ही हम लोग का रेंज निकल रहा है, और पूरा बी हम लोग का इकट्ठे क्या है? वो कोडोमेन। इसका मतलब जो रेंज निकलेगा वो कोडोमेन से निकलेगा, और अगर रेंज कोडोमेन से निकलेगा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन का एक सबसेट है। तो यहां से मैं एक पॉइंट क्या लिख सकता हूं नोट के फॉर्म में, या फिर आप स्टार मार्क बनाकर नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हम लोग का रेंज है, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन को। अब ये सबसेट और इक्वल का मतलब क्या हो सकता है? सबसेट का मतलब या तो इसमें से कुछ पार्ट निकलेगा या पूरा का पूरा रेंज कोडोमेन हो सकता है। क्लियर है? ये रहा हम लोग का एक कोडोमेन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग का छूटा हुआ था। अब यहां पे आइए, कोडोमेन हम लोग को यहां से क्या मिलेगा? मैं अभी बताया हूं कि जब भी रिलेशन हम सेट ए से सेट बी में जाएंगे, सेकंड वाला सेट हम लोग का क्या होगा? कोडोमेन। यहां पे रिलेशन कहां से कहां जा रहा है? ए से ए में। सेकंड सेट कौन सा है? ए। यानी कि कोडोमेन हम लोग का पूरा सेट ए हो जाएगा। क्लियर है? अब या तो सेट ए लिखिए या फिर इसी को पूरा का पूरा सेट ए के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 पूरा नोट डाउन कर लीजिए। दोनों का दोनों बात सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 6 ये रहा हम लोग का कोडोमेन। लास्ट बचा हुआ है क्या? रेंज। रेंज भी निकाल लेते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो भैया रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन एनी सेट फ्रॉम ए टू बी। यानी कि हम लोग के पास सेट है सेट ए से सेट बी में, सॉरी सेट ए से सेट ए, और रिलेशन हम लोग को कुछ इस तरीके से मिला है। इस रिलेशन में हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हम लोग को देखते चलना है। 2 3 4 5 और 6 देख लीजिए। तो रेंज हम लोग को क्या मिलेगा? इन कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ये रहा हम लोग का रेंज। तो आई थिंक एग्जांपल नंबर 7 में आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। ये रहा हम लोग का प्रॉपर 2.2 का इंट्रोडक्शन, साथ में एग्जांपल में हम लोग सॉल्व किए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।